सो लेट्स सी, कोई इंसान है जिसको फ्रस्ट्रेशन में आपसे बहुत सारे सवाल पूछने और ये इस बात को दबा कर रखे हुए अपने मन में, अपने हृदय में छुपा कर रखा हुआ इन्होंने बहुत कुछ। तो ये इंसान जो है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इनको बहुत कुछ बोलेंगे। दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरे को किसी को मारने पीटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है एज सच। मैं ऐसा टाइप का नहीं हूँ कि मैं बहुत ही कूल ठंडा सा एकदम कूल काम पर्सन हूँ। और जिस तरह का आप बिहेवियर इनके साथ कर रहे हैं, जिस तरह का अप्रोच आप दिखा रहे हैं इस सिचुएशन में, दे आर सेइंग कि अगर आप हमारे पास होते अगर आप मेरे सामने होते तो मैं सबसे पहले क्या करता, मैं ऐसे गर्दन पकड़ता ऐसे गर्दन पकड़ता, ऐसे सामने रखता और मैं पूछता कि इतना से मैं थोड़ा सा और जोर से गर्दन तुम्हारा दबा दिया जाएगा तुम्हारा आधा प्राण तो है, यहाँ तक आ जाएगा गले तक। तो इतना खूबसूरत सा चेहरा लेके, इतना क्यूट सा सब कुछ लेकर के, क्यों ऐसी बातें या ऐसी चीजें आप कर रही हैं जिसमें कि मेरा मन करे कि मैं आपके ऊपर दंड का प्रयोग करूं? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? दिस पर्सन ये अपने हृदय से हारे हुए हैं। इनको यही बोलना है कि मैं तो हृदय हारा ही हुआ हूं तुम्हारे सामने, पर मैं नहीं चाहता कि मैं उस जोन में जाऊं। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मेरा दिमाग सटक जाता है, मैं करूंगा नहीं ऐसा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मैं ऐसा करूंगा नहीं। पर अगर आप पुरुष होते तो मैं कुछ तो करता इस टाइप का। अगर आप स्त्री हैं तो भी अगर आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं तो इनको मतलब कह रहे हैं कि मैं रो दूंगा गुस्से में, मैं बहुत जोर से रो दूंगा और तुमको परेशान तो क्या करें हम। बट दे आर सेइंग कि परेशान हम करते इसलिए ताकि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए। मेरा गुस्सा कुछ ज्यादा ही है और हम आप पर अपना गुस्सा फोड़ना नहीं चाहते। आई फील लाइक कि जब तक कि आप समझ नहीं जाते या हम आपको समझ नहीं जाते अच्छे से, तब तक के लिए क्रोध दिखाना उचित नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप पर क्रोध का प्रदर्शन किया गया तो आप नफरत करने लगेंगे इनसे, इनको अच्छे से पता है। तो ये कह रहे हैं कि मैं बचा रहा हूँ अपने आप को भी और इस रिलेशनशिप को। जिस दिन मेरा दिमाग सटका उस दिन मैं बचाऊंगा नहीं और आप इनका उग्र रूप देख लेंगे जो आपको डरावना लगेगा। भले फिर उसके बाद आपको कोई फर्क ना पड़े उससे, वो अलग बात है। बिकॉज ऐसा है कि मैंने बहुत बार अपना उग्र रूप तुमको दिखाने का प्रयास किया है और तुमको घंटा उससे फर्क नहीं पड़ा है। इस बात का बहुत दुख है हमको, क्योंकि ऐसे लोग डर जाते हैं मेरे से। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपको कुछ बोल भी दिया जाए कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो आपको कोई खास ऐसा सच फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दे आर सेइंग कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो जाता है ना, हमको पक्का पता है कि तुमको कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। इसलिए क्योंकि आप पहले अपने आप को मार के बैठे हैं। जिसका अपने आप के प्रति कुछ वैसा ना रह जाता है ना, उस आदमी से थोड़ा डर लगता है या उस स्त्री से थोड़ा सा डर लगता है, बिकॉज वो समाप्त कर चुकी है अपने आप को। तो अब दूसरा कुछ रह नहीं गया उसके जीवन में ना। गॉड इज जस्ट ट्राइंग, गॉड नहीं, ये जो पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि मेरा गुस्सा, मेरा रिलेशनशिप, मेरा इमोशन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ एकदम इट्स अनकंट्रोलेबल। तो आप इस बात को समझिए कि या तो ये कनेक्शन में हाँ होगा या तो इस कनेक्शन में ना होगा। और अगर ये ना हुआ तो मैं विवश हूँ आपके ऊपर दंड प्रयोग करने में। मैं विवश हूँ आपको, मतलब ह्यूमिलिएशन हो सकता है आपके साथ। और उसके बाद फिर आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी जीवन के बारे में और इस इंसान के विषय में भी, जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर बाद में फिर ये चीजों को मेंड करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इनको ये जानना है कि इससे पहले कि वो सब कुछ हो, अगर ये ना हुआ तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये ना क्यों होगा। बिकॉज आप तो शुरू से हाँ में चल रहे थे, अचानक से आपको ये ना करने का कैसे शौक चढ़ गया है? तो और वो भी तब जब ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके अकॉर्डिंगली हो रही है, जो भी आपका इच्छा है वो सबके अनुसार ही चल रहा है। तो ये क्या होता है, ये लास्ट में जो है आपका अलग तरह से ये भिनकपना जो निकला है, ये क्या, इसको हम क्या समझे? और अगर ये है तो मेरा रेपुटेशन भी है, मेरा प्रेस्टीज भी है, मेरी फैमिली भी है, मेरे इमोशन तो सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा बात तो ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद मेरे इमोशन क्यों नहीं आप देख पा रहे हैं, या आपको क्यों नहीं कदर है, या फिर क्यों मैं अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा इस जीवन में? ऐसा ये इंसान पूछ रहा है कि मैं इस जीवन में कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं जब मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, जब मेरे पास पावर हो, पोजिशन हो, एवरीथिंग इज देयर। फिर मेरा लव लाइफ सफर क्यों करेगा? और करेगा तो तुम्हारे चलते करेगा, तो मेरे को फोर्स यूज करना पड़ेगा। फोर्स मतलब आई एम सॉरी, मतलब दे हैव टू इंक्लूड पीपल इन दैट। लोगों को बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा कि भैया पता करिए क्या दिक्कत है इस इंसान के अंदर। या फिर इनको फिर अब मे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जा चुकी हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक में भी जा चुकी हैं, या फिर वो ऑलरेडी शो आउट हो चुका है। दैट्स सेइंग कि सारी चीजें पब्लिकली है, लाइक एवरीथिंग इज ऑन द प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग इज ऑन, लाइक पब्लिकली एवरीथिंग इज हैपनिंग। जो भी आप कर रहे हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप कंट्रोल कर लो, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं
कि जो भी आप कर रहे हो उसका कंसिक्वेंस हो सकता है। कंसिक्वेंस ऐसा होगा, दूसरों पर तो नहीं होगा, इनके ऊपर जरूर होगा, और इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो दे आर सेइंग कि मैं दुश्मनी वाले नोट पे जा नहीं रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुमको क्या बनना है, मतलब मेरा दुश्मन बनना है, कॉम्पिटिटर बनना है, मेरे अगेंस्ट चल रहा है, मेरे साथ चल रहा है, तुमको करना क्या है ये बता दो। क्योंकि अगर साथ चलना हो तो ये अचानक से क्या हो रहा है आपको, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप। और अगर आपको मेरे अगेंस्ट चलना है तो फिर क्लैरिफाई करो, फिर बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या गलत हो रहा है, क्या आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, क्या कैसा क्या हो रहा है, जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी, आई वांट टू नो कि क्या गलत हो रहा है। ये तो डिक्टेटरशिप हो गया एकदम एकदम, ओह माय गॉड। बट बिकॉज दे हैव पावर, दे हैव द माइट, लायन जैसा इनका एक है कि जस्ट टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। और भी इमोशंस हैं इनके, दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू से कि मैं, मतलब ये बहुत सॉफ्ट जेंटल वाला इमोशन नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, एक पैशन का डिवोशन है। दे आर सेइंग कि इतना कुछ होने के बाद, इतना टाइम जाने के बाद आपको पूरा टाइम दिया गया, आपको पूरा अपना समय दिया गया है, जैसे जैसे नखड़ाबाजी आपने की है उसके अकॉर्डिंगली हमने सब कुछ हैंडल किया है आपके साथ। इसके बाद आपका नखड़ा नहीं खत्म हो रहा है। यू आर सेइंग कि यू नो पूरा का पूरा जो है हुलिया, नाउ आई एम गेटिंग इट, आपका जो जिद होगा ना कि सब कुछ चेंज होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, उस जिद को इन्होंने पूरा कर दिया। सिर्फ बच्चों को चंद्रमा दिखा देता है पानी में, वैसे इन्होंने चंद्रमा पानी में दिखा दिया कि देखो सब कुछ चेंज होगा, ऐसी ऐसी बातें की जाएंगी तभी तो चेंज होगा ना, इट विल टेक सम टाइम। अब आप फिर से वही जिद कर रहे हैं कि मेरे को चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा है। जब तक सब कुछ चेंज नहीं हो जाता, जब तक सब कुछ, सारी व्यवस्था परिवर्तित मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हो जाती है, मैं चुप नहीं रहूंगी या मैं चुप नहीं रहूंगा, ऐसा कुछ आपका होगा। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं क्या करूं, मतलब एक दिन में क्या करें हम, सुदर्शन चक्र घुमा दें उसके बाद सारा व्यवस्था परिवर्तित हो जाए। तुमको अगर कुछ करना है तो तुम करो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, पर अपना एटीट्यूड मत चेंज करो, अपना नेचर मत चेंज करो, अपना बिहेवियर मत चेंज करो। अगर आपको गुस्सा आया किसी बात पर, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है मैं भी कुछ गलत कर रहा हूँ, मे भी मेरा बोलने का तरीका सही नहीं है, मेरा प्रेजेंटेशन सही नहीं है, मेरा बात करने का तरीका सही नहीं है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो बताओ मेरे को कि मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूं। आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है ये बताइए, कैसे बोलना चाहिए ये भी बता दीजिए, सभ्यता शालीनता आप ही सिखा दीजिए। आप अगर बहुत ज्यादा स्वीट स्पोकन है तो, और ये कह रहे कि वो आप हैं स्वीट स्पोकन, आपका आवाज ही बहुत ज्यादा स्वीट होगा, पर जब आप ऐसे कठोरता की बातें करते हैं तो आप कठोर नहीं बोलते, आप तीखा बोलते हैं, एकदम तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। कड़वा से तो इनको डर नहीं लगता, ये खुद भी कड़वा बोलते हैं, तीखा से इनको डर लगता है, बिकॉज उसमें एकदम स्पाइस सा आता है और इनको लहर जाता है बिल्कुल। जैसे कि जब अगर आप उनके सामने हो और इस तरह से लहराएं आप उनको, तो दूसरे रूम में जाके लहराना, मेरे सामने मत करना कुछ भी, मेरा अपने ऊपर कोई काबू नहीं है, आई हैव माई ईगो इश्यूज, मैं कुछ भी फेंक देता हूँ। या फिर ये आपको डराने का प्रयास है एक तरह से कि मैं फेंक फाक दूंगा, तो इसका एक ही जवाब हो सकता है कि ठीक है कोई बात नहीं, फेंका जाएगा इसका एक ही जवाब हो सकता है कि सच तो सच होता है भैया, अब आप सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे तो रावण वाला बात हो गया ना। और इनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि आप इनको रावण कह के संबोधित करते होंगे। अगर मेरे थ्रू आई ये बात आ गया कि भैया बड़ा घमंडी आदमी है, इसको बड़ा ईगो है अपने आप पर, तो इनको इस बात से कि मेरे को कहा कोई मेरे को धरती पर आज तक ईगोइस्टिक नहीं बोला है, यही एक महिला है, यही एक इंसान है जिसको ईगो दिखता है मेरे अंदर। और अगर आप बहुत ज्यादा स्वीट स्पोकन है तो लाइक पीपल आर सेइंग कि भाई इस इंसान को जो है आप अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रहे, इसलिए सब कुछ हो रहा है। दिस पर्सन इज वेरी चाइल्डिक, या आपके बारे में से ये इंसान तो बड़ा बढ़िया सा स्वीट सा दिख रहा है, इनोसेंट सा दिख रहा है ना, बच्चे की तरह आप इसको ट्रीट करो, प्यार से इनको आप अच्छे से। दिस पर्सन इज सेइंग कि तुमको प्यार से ट्रीट करने से मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है, आप कभी भी कुछ भी किए जा रहे हैं जिंदगी में, मतलब यू आर, कभी आप खुश हैं कभी आप रो रहे हैं, कभी, और हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको हो क्या रहा है। सब कुछ तो हम कर ही रहे हैं आपके अकॉर्डिंगली, उसके बाद भी यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक दिस कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखो ये सिचुएशन है ना, छोड़ दो थोड़ा सा, आप सही हैं बहुत अच्छा। द दिक्कत इस कि आप बहुत ज्यादा सही हैं, अगर आप बहुत फीमेल हो और आपका बहुत लविंग केयरिंग नेचर है ना, तो आप बहुत ज्यादा सही हो, मतलब आप एक्सट्रीम लेवल पर सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, आपका चंद्रमा कुछ पीड़ित हो सकता है या कुछ। अच्छा अपने आप को ना थोड़ा सा इस सब से बचा के रखो, मे भी कोई आपके ऊपर ना इस तरह की चीजें काम करती होंगी, ऑकल्ट वगैरह कुछ बहुत ज्यादा ही निगेटिव एनर्जीज का यूज हो ना, कभी आपका मन कुछ कह रहा है, कभी आपका मन कुछ कह रहा है, ये इससे बचिए। पहले जब भी आप कुछ बोलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप बोल रहे हैं या कोई चीज का निगेटिविटी का कोई प्रभाव बोल रहा है, ऐसा भी मान के चलिए। देयर कैन बी अ सिचुएशन जहां पर आप
कभी किसी इंसान के साथ बोल रहे हैं, कभी उसके विरोध में बोल रहे हैं, और इससे वो इंसान भी परेशान हो रहा है। तो आप देखिए कहीं कोई निगेटिव इस चीज का असर तो नहीं पड़ रहा आप पर, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसी बातें होती रहती हैं बहुत ज्यादा। तो अगर आपने ऑलमोस्ट ऐसा कुछ करा, हाँ, तो ये कोई महिला हो सकती है जिनका पूरा का पूरा योगदान इस रिलेशनशिप को खराब करने में है, और करने का पूरा प्रयास है। इस महिला का बस एक ही उपाय है कि इसका अपना मैरिड लाइफ खराब हो जाए, बस यही इसका उपाय, और यही होने वाला भी। आने वाले समय में दिस लेडी जिसको बहुत सम्मान है ना किसी की नजरों में, इस पर्सन का या कुछ इस तरह का, इसका सम्मान ही चला जाएगा। वो इंसान इनको रंगे हाथ उठारेगा कि तुम इतनी दुष्ट हो, इतनी लिच्चड़ हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है कि तुम दूसरों के रिलेशनशिप को खराब करती रहती हो। कोई ऐसी महिला है जो पकड़ाएगी बहुत ज्यादा, और ऐसा इंसान है इनके स्पाउस, होने वाले स्पाउस या कोई ऐसे पर्सन को पकड़ेंगे और वो लिटरली बुली करेंगे। तो ये चलते ही गाली सुन रहे हैं हम, तो ही है वो नाली जो है, नाली की मछली। चलिए, अब आपके स्पाउस का तो दिमाग ऐसे ही खतरनाक तरीके से फटा पड़ा। दे आर सेइंग कि मैं क्या करूं, और इस ऐसे नहीं बोल रहे कि मैं क्या करूं, दे आर सेइंग कि मैं क्या क्या कर रहे हो तुमको खुश करने के लिए, भाई नाचे अब हम क्या पपेट बन के। इनका गुस्सा इस बात पे है कि संसार के लोग इनको अच्छा समझते हैं, सब लोग इनको बढ़िया समझते हैं, सब लोग इनको बहुत सम्मान देते हैं, सब लोग इनको बहुत प्रेमी नेचर का मानते हैं। आप ही को इस इंसान में महिषासुर, राक्षस और ये सब दिखाई दे रहे हैं। क्यों क्यों, क्या प्रॉब्लम है? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, कि मेरे अंदर इतना सारा दुख और इतना सारा दर्द और इतना सारा खराब खराब सा ये क्यों क्यों आपको दिखाई दे रहा है, क्या हुआ है? और इनके गुस्से का बस यही कारण है कि तुम हमको पहले बताओ पहले कि दिक्कत क्या हो रहा है तुमको। हो सकता है आप काम करना चाह रहे हो, कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, और इस इंसान का इमोशन और ये सब चीज आपको लग रहा हो कि क्यों क्यों ये लोग हमको इतना ऐसे परेशान कर रहे हैं, बार बार इमोशनल बातें कर रहे हैं। तो मे बी आप इमोशनल हो तो सामने वाला आपको इमोशनली ट्रीट कर रहा है, और आपको लग रहा है कि नहीं हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमको जानबूझ के लोग डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। ये बात हो भी सकता है कि आपको जानबूझ के बच्चा समझ के डिस्टर्ब किया जा रहा है कि तुम ज्यादा ज्यादा कुछ ऐसा मत करो एज सच। तो भगवान जी कह रहे हैं कि देखो काम करिए आप जितना मन करे उतना, लेकिन ये समझिए कि आप सच में क्या कर रहे हैं। लेट्स सी, और आप सच में बच्चे तो है नहीं कि आपको ऐसे ट्रीट कर दिया है। ओके, आई एम गेटिंग इट। आपने जो समझा है उसी को बोला है। अगर आपने कोई बात कह दी है ना, और ये इंसान बोल रहा है कि तुम ये क्या बेतुकी बातें कर रही हो, ऐसे क्यों बोल रही हो, मैंने क्या गलती कर दी है, इन्होंने वही गलती की है जो आपने कह रखा है। जो जो आपने बोला है वो सारी बातें आपके अकॉर्डिंगली सच है। अब उधर से अगर वो सच नहीं है तो तुम क्लैरिफाई करो, पर मेरे अकॉर्डिंगली ये सच है, बिकॉज हमको यही दिखाई दे रहा है। जो दिखता है वही तो बिकता है। तो हमको दिख यही रहा है कि आपका अगर रिलेशनशिप है किसी कहीं और किसी इंसान में, कोई कोई इंसान आपसे बहुत ज्यादा चिपकने का प्रयास कर रहा है, तो हम तो यही बोलेंगे ना कि देख लो भैया, पहले इन्हीं का इच्छा पूरा कर दो भैया, क्या चाह रही हैं। दूसरा, अगर आपको हमसे है ना किसी इंसान से ज्यादा बढ़ करके आपको अपना सोसाइटी प्यारा है तो वही देख लो, वहीं से चले जाओ। अगर आप कुछ बोल रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है इनके पास, कुछ कह रहे हैं कि आप ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, तो ठीक है, फिर आप वही कर लीजिए, आपको जो मन करे आप वही कर लीजिए। अगर आप इनके बारे में बकवास कर रहे हैं तो आप फिर सुन लीजिए उसका रिटर्न रिप्लाई भी, बिकॉज आप गलत बात बोलेंगे तो फिर सुनना तो पड़ेगा ही। तो आप साफ साफ कह दीजिए कि मेरा नेचर कैसा है। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं हूँ स्वीट, बहुत स्वीट हूँ, पर जब बहुत ज्यादा इंसान स्वीट होता है ना तो जहर बन जाता है, मैं वही जहर हूँ। ये भी आप बता दीजिए साफ साफ कि मैं बहुत हूँ स्वीट, कोई इसमें दो राय नहीं है, पर मैं इतनी ज्यादा स्वीट हूँ कि तुमको मैं जहर जैसे लगने लग जाऊंगी एक टाइम पर। तो सोच समझ कर हमको यही आप शायद बताना चाह रहे हैं कि मैं हूँ बहुत ज्यादा अच्छी। यही मेरा दिक्कत है कि हम अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा वाले अच्छे हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा वाले अच्छे होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि इस पूरी दुनिया में इतना भी प्रॉब्लम क्यों है, इसको और अच्छा करूं। यही इस इंसान को खल रहा है कि मैं अगर अच्छा नहीं हूं तो मैं अब क्या करूं। मैं कहूं विष्णु भगवान को कि आप एक नया अवतार लेकर आइए और इनसे विवाह करिए, ये कहूं जा करके मैं भगवान से। और अगर मैं अच्छा नहीं हूँ, जितना भी मेरे अंदर अच्छाई है बुराई है, तो मान के चलना कि मैं ही भगवान हूँ साथ। पति तो देवता होता ही है, तो मैं ही हूँ वो अवतार। और तुमको अपने भगवान में ही प्रॉब्लम दिख रहा है, तो मैं क्या करूं बताओ। कौन सा क्या छूट रहा है बताओ, कौन सा ग्रंथ छूट जा रहा है यहाँ पर, बता दो मेरे को, कहाँ से हम डिफेक्टिव तुमको दिख रहे हैं। भगवान भी वही है जो भक्त के अकॉर्डिंगली चलते हैं।
इसलिए वो भगवान है। बहुत सारे लोग भगवान के उग्र स्वरूप की पूजा करते हैं, बहुत सारे भगवान के ऐसे स्वरूप की पूजा करते हैं कि तो हम जानते हैं कि आपके पास सुदर्शन चक्र है, पर आप नहीं यूज करेंगे उसको। मैं मजाक करूंगी आपके साथ, मैं कुछ भी बोलूंगी, आप कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, आप एकदम पावरलेस होके बैठे मेरे पास, इनफॉर्मल होके बैठे। तो ये रिलेशनशिप बिगड़ा नहीं है, इसको बिगाड़ा गया है। और ये कैसे बिगाड़ा गया है हम बताते हैं। इसमें किसी ने इनको, पहली बात तो ये बिगाड़ा इसलिए गया है बिकॉज आपको कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, कुछ चीजें आपको एकदम नफरत होगा आपको कुछ चीजों से, और वही चीजें हो गई हैं। तो आपको ये बोलना पड़ जाएगा कि ऐसा है कि मेरे को नफरत है कि मेरे रिलेशनशिप में कोई भी अपना टांग अड़ाए, मेरे को कोई महिला पुरुष नहीं चाहिए दो लोगों के बीच में। पहले तो ये बात बता दो, और ये भी बता दो कि आप एकदम पॉजेसिव इंसान हैं। पॉजेसिव इन द सेंस कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति का इंटेंशन सही नहीं है या उसकी धारणा सही नहीं है, तो मेरे को वो इंसान अपने पार्टनर के आसपास नहीं चाहिए, बात खत्म। और अगर वो इंसान होगा तो पहले मैं देखूंगी कि भैया कितने ही पानी में, उसके बाद फिर आई विल टेस्ट कि भैया क्या है यहाँ पर और क्यों है, उसके बाद फिर। बिकॉज आई थिंक आपका बहुत सेल्फ डिसिप्लिन जैसा कुछ चलता होगा, मेरा अपना एक डिसिप्लिन है, मेरा एक तरीका है जीने का, और मेरा पर्सनल लाइफ मेरे हाथ में होगा, मेरा प्रोफेशनल लाइफ भी मेरे हाथ में होगा, और हम किसी का इंटरफेरेंस उसमें नहीं चाहते। और आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम ये होगी कि इन्होंने कुछ चीजों में दूसरों की हेल्प लेने का या दूसरे लोगों ने इनको सलाह देने का प्रयास किया होगा, और इनके साथ दिक्कत ये है कि ये सुनते सबका है और करना भी चाहते हैं सबके जैसा कभी कभी, या इनको चाहिए कि हमको बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। आपके साथ ये कि आप सबका सुन लेते हैं, आप करते वही है जो आपको करना है, क्योंकि आपको बढ़िया से पता है कि जब सबके हिसाब से कोई खाना सबके हिसाब से बनता है तो नाश हो जाता है बिल्कुल, ना इधर जा पाएंगे ना उधर जा पाएंगे। सुनना अलग बात होता है, किसी का सम्मान करना अलग बात होता है, उसकी बातों का सुनकर समझ करके उसका परिणाम मेरे जीवन पर क्या होगा, क्या इस सिचुएशन में ये इम्प्लीमेंट करना जरूरी है नहीं है, ये सब सुनने सोचने समझने के बाद वो कार्य किया जाता है। अब हम आपसे कह दें कि आपके यहाँ जो है सब लोग वेजिटेरियन है, एक काम करिए, इनको बताइए कि केक खाना चाहिए, वो भी अंडे वाला, इनको देख के दिखाइए तो खाते हैं कि नहीं। अब वो इंसान ये समझ रहा है कि आप लेकर आए तो एगलेस ही होगा ना, अंडे वाला क्यों लेके आएंगे आप, ऑब्वियसली यहाँ कोई नहीं खाता है, चलिए केक ही खा लेते हैं। उसके बाद आप उससे कहेंगे अरे आप इतने वेजिटेरियन थे तो आप केक खा कैसे लिए। वो इंसान इसलिए खा लिया बिकॉज उसको लगा होगा कि आप अपने हाथों से एगलेस केक ही लेकर आएंगे ना, उसमें अंडा लेकर क्यों आएंगे आप, क्यों आप उसका धर्म है भ्रष्ट करेंगे। ये है आपके साथ प्रॉब्लम कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अरे ये इंसान ये एक्सेप्ट कर ले रहा है, इसका मतलब इसकी आइडियोलॉजीज क्या है, और आप इसलिए ये सब वो कर रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है कि ये इंसान गलत नहीं कर सकता। तो भगवान जी आपको ये समझा रहे हैं कि ये इंसान वो इंसान नहीं होता है, तुम अपनी बात रखो सीधी सीधी सी, और जो पसंद है वो खाओ, जो नहीं पसंद है उसको सीधे टेस्ट करने पर उतर जाओ। फिर इस इंसान के हाथ से जो आएगा उसको बिना खाए उसको रख देना वहीं पर। अब इनको बुरा लगेगा मेरे हाथ से नहीं, तो आपने किया है ऐसा काम। जब आप पर भरोसा किया जाए और आप जो है दूसरों के कहने से कुछ कांड कर रहे हैं अपने जीवन में, तो आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। फिर मान लो उस दिन उस इंसान को कुछ अच्छा कुछ करना हो और आप जो है उसको धर्म ही भ्रष्ट कर रहे हैं, ऊट पटांग चीज खिला दें अपने फ्रेंड्स की बात मान करके, उनको खुश करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए, या अपना टेस्ट करने वाला दिमाग लगा दें उसमें, तो फिर आपका बात क्यों सुना जाए भगवान में फालतू का। तो भैया आप साफ साफ ये बोल दीजिए कि दिस इज व्हाट इट इज। अगर आपके बार बार बोलने के बावजूद कोई इंसान आपकी बात नहीं मानने में अपने आप को सुखी समझता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तो आपको भी उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। आपसे गॉड भी यही बोलना चाह रहे हैं कि जब सामने वाला झुकने को तैयार नहीं है तो आपको भी नहीं झुकना है, बस बात खत्म। चाहे अब ये रिश्ता का हो या ना हो, क्योंकि ऐसे रिश्ते में आप जाएंगे तो घुटेंगे जीवन भर, ये जीवन भर का घुटन है।
तो पहले पहले साफ साफ होकर के चलो। तो या तो आप इसको मानिए या तो आप इसको नहीं मानिए। नहीं मानिएगा तो फिर यही उपाय है इसका कि फिर आप उसका भुगतिए, फिर उपाय भुगतिए। क्योंकि अगर ये इंसान क्यों इस चीज को अटेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ट्राई टू शो कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट। इनको लगता है कि अगर आपको प्रेशराइज थोड़ा सा किया जाए तो आप इनकी बात मान लेंगे, इस बार मान लेंगे, हर बार मान लेते होंगे। नहीं, आपसे कहा जा रहा है जो भी आपकी धारणा है, जो भी आपकी मान्यता है, उस पर आप टिके रहिए। कोई जरूरत नहीं किसी को खुश करने का या इनकी बातों को मान लेने का या इनका बड़प्पन में इंप्रेस हो जाने का, या जो भी ये ड्रामा नौटंकी कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं है जो आप चाहते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने का जरूरत नहीं है। एकदम नहीं करना है, दैट्स इट।